धन्यवाद सभी का। हम हैं बिहार में और बिहार का वो डिस्ट्रिक्ट जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है उसके यहाँ पे ये बाजार मंडी समिति इसको बोलते हैं। जो मंडियाँ हैं बिहार में, आप मंडियों का हालात देखेंगे 2005 में मंडियाँ बिहार की ख़त्म कर दी गई और आज यहाँ पे कोई खरीद यहाँ पे नहीं होती। हम दिखा रहे कि ये जो जगह थी ये पूरी मंडी बाजार मंडी की जो समिति है, जो मंडियाँ होती है उसकी जगह थी। जब केंद्रीय भंडार निगम को ये जगह दे दी और जो एफसीआई है ये धीरे धीरे पूरे देश की एफसीआई अडानी के पास में जा रही है। ये बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर बना दिए गए क्योंकि जगह उनको फ्री में मिल गई। और आप देखोगे कि अब यहाँ एक भी किलो अनाज की खरीद नहीं होती। जो यहाँ का किसान है, मक्का बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मक्का पैदा होती है इस डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे धान पैदा होता है और कई फसलें यहाँ पे पैदा होती है। वो खरीद अब व्यापारी गांव में जाते हैं, अपनी तराजू अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, अपना भाव रहता है उनका, सस्ते में यहाँ का खरीद करते हैं किसान से। उसका पैसा कब देना वो भी व्यापारी बताता है। तो इसलिए बिहार पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पे है। यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की बिहार में जरूरत है। ये मंडी फिर बहाल हो, इसके जो कर्मचारी है यहाँ पे आए, यहाँ पे खरीद हो। ये एक आंदोलन बिहार में चलाना पड़ेगा। ये आप देखोगे पुराने जो गोदाम है यहाँ पे, ये सब गोदाम यहाँ पे बने हुए हैं। ये गोदाम है, इसके अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये ट्रक मिलेंगे जो बाहर से चावल जाके यहाँ गोदामों में रखते हैं और ये चावल फिर बांटने का और उसका काम होता है जो सरकार इसको बांटती है। तो धीरे धीरे मंडियों की जमीनों को बेचा जा रहा है। यहाँ पे मंडी बहाली का आंदोलन बिहार में शुरू हो, उसके लिए सभी साथी यहाँ पे हैं और ये मजबूती से इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं। तो हमारी सभी से अपील है, सभी किसानों से, बिहार के लोगों से और देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं, आपको अगर जो 3 काले कानून थे वो जब वापसी हुए तो बहुत लोग कहते हैं जिनसे फायदा होगा। वापसी हुए तो देश के किसानों की मंडियां बची। अगर किसी को ज्यादा ही तजर्बा और ज्ञान लेना है वो बिहार में आन के इन किसानों के आप हालात देख सकते हैं, जिनको बाजार का कोई अब पता नहीं है। पहले ये होता था कि किसान अपनी फसलें यहाँ पे आता था, वो बेच देता था। मंडियां जो बाजार समिति है वो किसान का एक किस्म से प्लेटफार्म है। और वो प्लेटफार्म ही अगर खत्म कर दोगे तो किसान जाएगा कहाँ? अगला आंदोलन जो चलेगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को आप कहीं पे भी बेच सकते हो, तो हमारी फसल, बिहार की फसल या तो मंडी में बिकेगी या डीसी डीएम के ऑफिस में बिकेगी। इसी के साथ में हम ये आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप अपनी फसल को डीएम के वहां पर लेकर जाएं, वहां पर अपनी फसल बेचें। व्यापारी वहीं आएगा, या तो मंडी समिति में आएगा या डीसी के ऑफिस में आएगा। यहां से आंदोलन की शुरुआत होगी। धन्यवाद सभी का। एसकेएम जो है उसने एक निर्णय लिया है, जो भारत सरकार ने एमएसपी पे एक कमेटी बनाई है, खास करके वो सरकारी कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष बनाए, जो उसके मेंबर हैं और जो उसके सदस्य लिए हैं किसान के नाम पे, वे सारे उस विचारधारा के हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों का समर्थन किया था। और अधिकारी भी ज्यादातर वे उसमें हैं जिन्होंने 3 काले कानूनों को ड्राफ्ट किया था। तो एसकेएम ने यह निर्णय लिया है कि हम इस कमेटी से दूर रहेंगे। एसकेएम का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कमेटी का निर्णय क्या होगा। ये और भी किसान संगठनों को ले सकते हैं, लेकिन उन संगठनों को ले रहे हैं जो सरकारों की विचारधारा से अपनी सहमति से जताते हो। एसकेएम का निर्णय है कि हम ऐसी कमेटी से दूर रहेंगे जिस कमेटी के निर्णय का पता है कि ये कमेटी निर्णय क्या करेगी। क्योंकि जब 3 काले कानून आए ये उसके समर्थक में थे। आज भी और जो कमेटी जो बन रही है
उसमें एमएसपी गारंटी कानून का जिक्र नहीं है, उसमें दूसरे और कई चीजें उसमें दी गई है। तो एसकेएम इस कमेटी से दूर रहेगा। हमें कोई भी कैंडिडेट अपने मेंबर इस कमेटी में नहीं भेजने। धन्यवाद।